हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हाँ जी बेटा, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ਨੂੰ एक्सप्लेन ਕਰਨ ਲਈ सब तो पहला जो थ्योरी ਦਿੱਤੀ गई सी दैट वाज गिवन बाय वर्नर और वर्नर दी थ्योरी ਨੂੰ बेटा असी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस तो बाद विद द एडवांसमेंट इन टैक्नोलॉजीज डिफरेंट थ्योरीज हैव बिन पुट फॉरवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, और उन्होंने जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज सी दैट वर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी and molecular orbital theory. These theories have been put forward to explain the bonding in coordination compounds in detail. ठीक है, valence bond theory, crystal field theory, ligand field theory and your molecular orbital theory. In the present chapter we will discuss only valence bond theory as well as crystal field theory. ठीक है, so first we will discuss valence bond theory. So what do you mean by valence bond theory? The main postulates of valence bond theory was, first postulate was, in any coordination compound, each metal atom makes available a set of empty orbitals to make coordinate bonds with ligands. देखो बेटा, इस पोस्टुलेट का मीनिंग की है कि जदों भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी है तो सब तो पहली रिक्वायरमेंट की है कि जो मैटल एटम है, सेंट्रल मैटल एटम है, उसदे कोल एम्प्टी ऑर्बिटल्स होन, खाली ऑर्बिटल्स होन, जिस दे विच जो लीगेंड है, ठीक है, वो अपने इलैक्ट्रॉन्स नू बैक डोनेट कर सके फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। क्योंकि आप पढ़िया पहला कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग किस तरह होंदी है बेटा, जदों दोनों दे दोनों इलैक्ट्रॉन्स लीगेंड्स द्वारा डोनेट किए जाते हैं टू द सेंट्रल मैटल एटम। तो यह तद ही पॉसीबल है अगर तुहाडे मैटल एटम कोल एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे टू एक्सेप्ट दैट इलैक्ट्रॉन्स फ्रॉम द लीगेंड्स। ठीक है, एंड सेकेंड रिक्वायरमेंट इज द number of vacant or you can say empty orbitals should be equal to the coordination number of the metal atom in the given coordination compound. इसका की मतलब है कहते फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे विच मैटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी राइट CrNH3 6 positive, so in this case the coordination number of chromium is
क्रोमियम का कोआर्डिनेशन नंबर कितना बेटा इस केस दे विच 6 बिकॉज इट इज़ डायरैक्टली अटैच्ड विथ 6 एमाइन लीगेंड्स. सो क्रोमियम शुड मेक अवेलेबल 6 वेकेंट ऑर्बिटल्स टू मेक बॉन्ड विद अमाइन. ठीक है बेटा. सिमिलरली इफ द कोआर्डिनेशन नंबर इज 4, ठीक है, अगर थोड़ा कोआर्डिनेशन नंबर 4 है, फॉर एग्जाम्पल NiCl4 2 negative. In this case the central metal atom, that is your nickel, has coordination number is equal to 4. So in this particular case nickel should make available 4 empty orbitals. ठीक है. मीन्स जो नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल एटम इन द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. क्लियर बेटा. सेकेंड पोस्टुलेट वाज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये किहड़े एटॉमिक ऑर्बिटल्स की गल हो रही है बेटा जो वेकेंट ने मैटल एटम दे. द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द मैटल एटम then get hybridized to give rise to a set of equivalent orbitals to adopt a particular geometry. हाँ जी बेटा. इसका की मतलब है देखो हुण जिदा असी कह रहे हैं कि इस केस दे विच क्रोमियम ने 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाने ने और इस केस दे विच निकल ने 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल करवाने ने. ठीक है. तो जिन्ने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स एम्प्टी मैटल एटम ने अवेलेबल कर दिते ने नाउ दे विल गेट हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. हुण हाइब्रिडाइजेशन बारे बेटा आप डिटेल दे विच +1 स्टडी किया होया है. हाइब्रिडाइजेशन इज बेसिकली द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक orbitals having slightly different energies and shape to give rise to a set of atomic orbitals of equal energy and shape. ठीक है बेटा. मीनस ਜਿਹੜੇ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने हाइब्रिडाइजेशन तो पहला ਉਹਨਾਂ ਦੀ एनर्जी और शेप ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ डिफरेंसिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ बट आफ्टर दे गॉट हाइब्रिडाइज्ड जो नए ऑर्बिटल्स बनते ने बेटा ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ जो एनर्जीज ने या ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ शेप्स ने दे आर ऑलमोस्ट इक्वल. ठीक है. तो जदों ही इक्वलेंट ऑर्बिटल्स बन जाते हैं दैन दे अडॉप्ट अ पर्टिकुलर ज्योमैट्री. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर 4 ने हाइब्रिडाइजेशन शो की है सो दे कैन अडॉप्ट either tetrahedral or square planar geometry. ठीक है. इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मीन्स अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है दैन द ज्योमेट्री विल बी मोस्ट प्रोबेबली octahedral. ठीक है बेटा. दिस वॉज द सेकेंड पोस्टुलेट. नाउ थर्ड पोस्टुलेट इज द d orbitals involved in the hybridization may be either inner d orbitals or outer d orbitals. ठीक है. कहते जो हाइब्रिडाइजेशन दे विच डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा दे मे बी आइदर इनर और आउटर. इसका की मतलब है फॉर एग्जाम्पल बेटा अपने कोल 4s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और 4p इन्वॉल्व है. ठीक है बेटा. तो इस तो पहला अगर तुसी बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की गल करो तो उस दे विच फिलिंग हुंदी है 3d दी. ठीक है.
और 3D4S4P ये वाला अरेंजमेंट हुंदा है, ठीक है। और 4S4P दे पैरेलल अपने कोल 4D ऑर्बिटल्स भी असी ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर 4D, दिस इज़ योर 3D, this is your 4S, this is your 4P and this is your 4D, ठीक है। तो हुण जिहड़ी हाइब्रिडाइजेशन दे विच D ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होने ने, इफ दे आर 3D मीन्स अगर हाइब्रिडाइजेशन हो रही है बेटा इना ऑर्बिटल्स दी, ठीक है, 3D 4S and 4P, then they are known as inner D orbitals, and if the hybridization is going in between 4S 4P and 4D orbitals, then it will be known as outer D orbitals, and the resulting complex will be known as inner orbital complex or outer orbital complex respectively। क्लीयर बेटा, असी एग्जाम्पल्स करांगे उस तो तुहानू ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सो नेक्स्ट पोस्टुलेट इज द लिगैंड which makes a coordinate bond, which makes a coordinate bond with the metal atom should contain at least one pair of electrons for back डोनेशन, ठीक है। जिस भी लीगेंड ने बेटा मैटल दे नाल बॉन्डिंग शो करनी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनानी है, उसके कोल एटलीस्ट एक इलैक्ट्रॉन्स का पेयर होना जरूरी है तां जो उसनू बैक डोनेट कर सके टू द सेंट्रल मैटल एटम, ठीक है। लास्ट पोस्टुलेट वाज द मेटल एटम and ligands combine with each other and a coordinate bond is formed between them। क्लीयर बेटा, कहते अगर उपर वालियां सारियां जो अपनियां रिक्वायरमेंट्स ने वो फुलफिल होंदियां ने तो अल्टीमेटली जो मैटल एटम है उस दे विच और लीगेंड आपस दे विच कंबाइन करके उन्हां दे विच केड़ी बॉन्ड डिवेलप हो जाएगी बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर वेलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो आई विल रिवाइज द पॉइंट्स, ठीक है। First point was the first condition for the valence bond theory is for the formation of coordinate bond is this: the metal atom should make available a set of empty orbitals so that the formation of coordinate bond can take place, ठीक है बेटा। सेकेंड की सी द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एम्प्टी ने दे शुड बी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम इन द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। सेकेंड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, जो एम्प्टी ने देन दे गेट हाइब्रिडाइज टू गिव राइज टू अ सेट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वलेंट एनर्जी एज वेल एज शेप। Third was the d orbitals involved in the hybridization may be either inner or outer d orbitals. The ligand which has to make a coordinate bond with the metal atom should contain at least one pair of electrons, that may be called as lone pair of electron also. And last, if all the conditions are fulfilled, then ultimately metal atom and the ligands combine to form a coordinate bond between them,
ठीक है बेटा. सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड theory. Now we will discuss some examples related to the valence bond theory. So first example Cr NH3 3 positive complex. ठीक है बेटा. hexaamine chromium 3 ion. Now atomic number of chromium is, atomic number कितना है बेटा chromium दा 24. So I will write only valence shell configuration. It has exceptional valence shell configuration 3d5 4s1. Now we have to calculate its oxidation state. ठीक है. oxidation state कितना कैलकुलेट करनी है असी पहला कर चुके हैं. let me revise. असी क्रोमियम दी कैलकुलेट करनी है. सो असी उसनू एक्सपोज कर लिया +6 लीगेंड और हर एक अमाइन लीगेंड के ऊपर 0 चार्ज होंगे और कंपलैक्स के ऊपर कितना चार्ज है बेटा +3. सो x विल बी सिंपली इक्वल टू +3 मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपलैक्स इज +3. ठीक है. तो जो क्रोमियम ने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है सो इट विल हैव कॉन्फिगरेशन 3d3 क्योंकि एक इलैक्ट्रॉन जाएगा पहला 4s के विचों बेटा दैन 2 इलैक्ट्रॉन्स विल बी लॉस्ट फ्रॉम 3d ऑर्बिटल. ठीक है. तो असी ड्रॉ कर रहे हैं इसकी ग्राउंड स्टेट पहला बेटा या यू कैन से इनिशियल स्टेट. दिस इज योर 3d, सॉरी बेटा, this is your 3d. ठीक है. नेक्स्ट इज योर 4s 4p. ठीक है. एंड वी कैन ड्रॉ 4d ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज योर 3d 4s 4p and 4d because we doesn't know या we do not know whether the complex is inner or outer. ठीक है. so initially जो configuration सी बेटा that was 3d5 4s1. this is the configuration of chromium but in chromium +3 state it has configuration 3d3 1 2 3. ठीक है. इसने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए हुए ने 4s वाला दिस वन एंड दिस वन. सो नाउ टू मेक 6 coordinate bonds with 6 amine ligands these 6 orbitals, these 6 केड़े केड़े बेटा 2 3d 1 4s and 3 4p. ठीक है बेटा. केड़े केड़े हो गए 2 3d +1 4s +3 4p because its coordination number is 6. So they will get hybridized to give rise to a set of equivalent energy and shape. ठीक है बेटा. so in this case hybridization will be written as D2sp3. ठीक है. D2sp3. here D2 means it is n-1d. ठीक है बेटा. मैं D2 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ 4 ਹੈ ਔਰ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3D means n-1. so D is written before the sp orbital. so the hybridization is D2sp3 and geometry will be octahedral. ठीक है. so now after hybridization 4 amine ligands will combine with these 6 orbitals and each amine ligand will donate a pair of electrons. These two crosses denote
पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो ये बेटा जो पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने ये कित्थों आ रहे ने, एमाइन्स तो। ठीक है बेटा, 6 एमाइन लीगेंड से, तो 6 एमाइन लीगेंड्स ने अपने इलैक्ट्रॉन्स बैक डोनेट करते टू द क्रोमियम। ठीक है, सो द कॉम्प्लेक्स विल हैव D2sp3 hybridization and it will be octahedral in geometry and it is paramagnetic in nature. Paramagnetic means it contains unpaired electron. ठीक है, because it contains 3 unpaired electrons. Clear beta? So this is the valence bond theory in this complex. ठीक है, so second example CONH3 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, हुन कोबाल्ट का बेटा जो एटॉमिक नंबर है, कोबाल्ट हैज़ एटॉमिक नंबर 27। ठीक है, सो इट्स कॉन्फ़िगरेशन विल बी 3d7 4s2 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दिस केस अगेन cobalt show +3 oxidation state. So after losing the 3 electrons it will have configuration 3d6. clear बेटा, atomic number कितना सी 27, तो configuration की सी 3d7 4s2 आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स कितना लूज होंगे बेटा, 2 फ्रॉम द 4s ऑर्बिटल एंड 1 फ्रॉम द 3d ऑर्बिटल। सो कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव कॉन्फ़िगरेशन 3d6। ठीक है बेटा, तो मैं डायरेक्टली बेटा कोबाल्ट दी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो शो करन लगी हाँ, दैट इज़ योर 3d 4s and your 4p। ठीक है, this is your 3d 4s 4p and 4d. So we have configuration 3d6 1 2 3 4 5 and your 6। ठीक है, हुन बेटा देखो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं दैन वी आर कन्फ्यूज वेदर द कॉन्फ़िगरेशन स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d2 और d2sp3। ठीक है, बिकॉज अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो 3d ऑर्बिटल कोल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड इट शुड बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट experimentally it is found that this complex is diamagnetic। बेटा ये चीज़ है जी तुहानू ये याद रखनी पेगी कि केड़ा कॉम्पलैक्स डायामैग्नेटिक है और केड़ा पैरामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मीन्स इट हैज़ नो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन। ठीक है, ये कोल कोई भी इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा ओह अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, सा इस चीज़ नू देखने लई कि इट शुड कंटेन नो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन की हुंदा बेटा, these 2 electrons will got paired and it will show configuration as, तो इत्थे की हो जाएगा बेटा, जो इस दे जिहड़े 6 इलैक्ट्रॉन से बेटा ओह पेयर्ड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, these 6 electrons will get paired। now these 6 orbitals again 2 3d 1 4s and 3 4p, they will get hybridized d2sp3। again the state of hybridization is d2sp3 and geometry will be octahedral। ठीक है,
and again amine will back donate its pair of electrons to the vacant d orbitals, s orbitals as well as p orbitals. So 6 ligands 1 2 3 4 5 6 will back donate their pair of electrons to the vacant orbitals of the cobalt. So the resulting complex will be diamagnetic in nature. Such type of complexes are known as inner orbital complexes. Inner orbital complexes or low spin complexes. देखो बेटा इसका की मतलब है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। इनर ऑर्बिटल का मतलब है बेटा कि जो डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ है दैट इज़ योर n-1d। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की है n-1d बिकॉज n की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, लो स्पिन का मतलब है बेटा कि अगर इस दे विच पेयरिंग ना हुंदी ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆने ਸੀ बेटा 4 एंड इट शुड बी हाईली पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो इदां दे कॉम्प्लैक्सेस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। बट ये कॉम्प्लैक्स की है डायमैग्नेटिक मीन्स दीज अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स आर इन पेयर्ड फॉर्म। तो ये कोल हुण कोई अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन ना होने करके असी इसनूं किहड़ा कॉम्प्लैक्स कहने आ लो स्पिन कॉम्प्लैक्सेस। एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लैक्सेस आर ऑलवेज लो स्पिन कॉम्प्लैक्सेस एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लैक्सेस। ठीक है बेटा, आप आउटर ऑर्बिटल वाले दी भी एग्जाम्पल कर लेने हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाएगा। नैक्सट इज COF6 3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, and this complex has found to be paramagnetic in nature। ठीक है, means it should contain unpaired electrons। ठीक है बेटा, हम देखो अगेन तुहाडा कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, कॉन्फिगरेशन कितनी आनी चाहिए है 3d7 4s2 and if we calculate the oxidation state of cobalt in this complex again it is +3 means cobalt in +3 will again show configuration 3d6। क्लियर बेटा, सो ऑलमोस्ट ऊपर वाला कॉन्सेप्ट बन गया। कोबाल्ट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, this is your 3d 4s 4p and your 4d। this is your 3d 4s 4p and 4d and it has 6 electrons। ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6। ठीक है, and it is found that this complex is highly paramagnetic in nature। ठीक है बेटा, सो अगर ये पैरामैग्नेटिक है मीनस ये जो इलैक्ट्रॉन ने बेटा वो पेयरिंग फॉर्म दे विच एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, दे आर नॉट फोर्स्ड टू पेयर अप। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दीज 6 ऑर्बिटल्स, दीज 6 केड़े केड़े बेटा ये 6 1 4s 3 4p and 2 4d 1 + 3 4 + 2 6 क्योंकि अपना कोऑर्डिनेशन नंबर था 6 है। सो दीज 6 ऑर्बिटल 1
2, 3, 4, 5 and 6. They will get hybridized to give rise to 6 hybridized orbital of equal energy and shape. Then again fluorine will donate its lone pair of electrons to these vacant orbitals. Like this. Clear beta? Again your geometry will be octahedral, but in this case state of hybridization is sp3d2. Clear beta? Such type of complexes are known as outer orbital complexes and they are high spin complexes. ठीक है, हाई स्पिन बेटा तुहानू क्लीयर ही है बिकॉज दे कंटेन 4 अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन. 4 बेटा जरूरी नहीं है कि 4 ही होंगे, मीन्स एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक दे कंटेन मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर 6. नाउ वी विल डिस्कस 2 एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन नंबर 4. ठीक है, सो फर्स्ट इज योर, now we will discuss coordination number 4. in case of nickel complex. ठीक है, so nickel has atomic number. निकल का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है बेटा 28. हुण अगर तुसी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर रहे हो इट विल बी +2. ठीक है बेटा, +2. सो निकल +2 इत्थे कितनी आ जाएगी बेटा 3d8 4s2 एंड इन +2 स्टेट इट विल हैव कॉन्फिगरेशन 3d8. ठीक है बेटा, किहड़ी है 3d8. हुण देखो बेटा जदों तुहाडा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तां अपने कोल 2 ज्योमेट्रीज की पॉसिबिलिटी हुंदी है बेटा, आइदर स्क्वेयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल. ठीक है, आइदर स्क्वेयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल. हुण असी इहदे विच निकल दी बना रहे हैं. निकल इन +2 स्टेट हैज़ कॉन्फिगरेशन 3d8. और बेटा इस दे विच भी तुहानू याद रखना पेगा कि इसकी ज्योमेट्री इस कंपलैक्स गिवन कंपलैक्स की जो ज्योमेट्री है अपने कोल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही चाहिए है, we need not to draw 4d orbitals. ठीक है, तो this is your (3d), 4s and 4p, and it is found that in this particular complex it has geometry square planar. ठीक है, और बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्योमेट्री स्क्वेयर प्लेनर होए तो हाइब्रिडाइजेशन केड़ी हुंदी है बेटा dsp2. ठीक है, हुण अपने कोल कॉन्फिगरेशन की है 3d8 3 4 5 6 7 8. ठीक है, हुण बिकॉज इन दिस केस निकल इज अडॉप्टिंग स्क्वेयर प्लेनर ज्योमेट्री सो इट शुड अंडरगो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, फॉर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन इट शुड हैव 1 वेकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है, तो इस दे लई की होएगा जो निकल +2 स्टेट दे विच इस दे जो 3d वाले अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन है बेटा दे विल गेट paired 3d8 like this. ठीक है, 4s and 4p. This is your 3d 4s 4p. ठीक है, या तुसी इसनों इदां याद रख लो कि इसका जो कंपलैक्स है वो की है डायामैग्नेटिक. ठीक है, नाउ दीज 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स विल गेट हाइब्रिडाइज्ड. केड़े केड़े बेटा 1 3d 1 4s and 2 4p.
ठीक है, चारा ने हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है बेटा, लाइक दिस 1 3d 1 4s एंड 2 4p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो जो इन्हों की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इक्वल सैट एनर्जीज एनर्जीज का सैट बन जाएगा एंड देन साइनाइड लीगेंड विल बैक डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन लाइक दिस 1 2 3 and 4. So by doing this it will adopt DsP2 hybridization and the complex will be diamagnetic, or you can say it is again a low spin complex. Clear beta? Next, if we talk about the nickel, again example ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ this one tetrachlorido nickel 2 ion. Again nickel has +2 oxidation state in this case. ठीक है, सिमिलर ही है सारा कुछ। ठीक है बेटा, सिर्फ लीगेंड का फर्क है। तो अगेन निकल 28 कॉन्फिगरेशन 3d8 4s2। बेटा ये चीज़ा मैं बार बार इसलिए लिख रही हाँ कि तुहानू ये चीज़ा टिप्स से याद हो जान। ठीक है, 3d8 नहीं तो सारा कुछ ऊपर ड्रॉ किया होया मेरा। ठीक है, सो निकल इन +2 स्टेट अगेन 3d8। ठीक है, दिस इज योर 3d 4s 4p एंड 3d8। This is your 3d8, but in this example the complex is paramagnetic. ठीक है, it is found that the complex is paramagnetic and it is undergoing sp3 hybridization and geometry is tetrahedral. ठीक है, सो अगर तुहानू ये चीज़ां याद है फिर बेटा तुसी इत्थे कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है मीन्स इट शुड कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, sp3 है। ठीक है, दिस इज योर sp3 एंड ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। नाउ दीज 4 ऑर्बिटल्स केड़े केड़े बेटा 1 4s एंड 3 4p, दीज 4 ऑर्बिटल विल गेट हाइब्रिडाइज्ड टू form sp3 hybridization and 4 chloride ion will back donate their electrons to these vacant orbitals. ठीक है, सो सच टाइप अगेन असी इनू आउटर नहीं चलो कह सकते, सिंपली ये टेट्राहेड्रल कॉम्पलैक्स है और हाई स्पिन कॉम्पलैक्स होएगा बिकॉज इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इनर एंड आउटर दे विच डिफरेंस का क्लीयर हो गया तुहाडा, लो स्पिन हाई स्पिन क्लीयर है। ठीक है बेटा, सो लास्ट टॉपिक इज द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी दियाँ हले भी कुछ लिमिटेशंस बाकी सी, इसने काफ़ी लिमिटेशंस वर्नर थ्योरी दियाँ तो इंप्रूव करता, ज्योमेट्रीज नू काफ़ी अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन किया, बट स्टिल इट हैज़ सम लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन असी इसकी की लिख सकते हैं, इट does not give any idea about the spectral lines in the coordination compound. ठीक है, ये स्पेक्ट्रल बिहेवियर बारे कुछ एक्सप्लेन नहीं करती, नो आइडिया अबाउट स्पेक्ट्रल बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड अपॉन मैनी एजम्पशन, इसने बहुत सारिया एजम्पशंस लैके अपनी थ्योरी नू एक्सप्लेन किया होया, बेस्ड अपॉन मैनी एजम्पशंस। ठीक है, इट इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर, क्वालिटेटिव इन नेचर, it gives no idea of weak and strong field ligands.
ठीक है, वो आप पढ़ांगे कि वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की होंगे ने, ठीक है, क्यों असी कह रहे हैं कि इलैक्ट्रॉन्स पेयर होंगे या नहीं होंगे, कॉम्पलैक्स डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। बेटा इट डिपेंड्स बेसिकली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंबाइनिंग लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल जिदा सायानाइड लिगेंड है या क्लोराइड लिगेंड है, ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੇ डिपेंड करता ਹੁੰਦਾ है ਕੰਪਲੈਕਸ लो स्पिन बनना है या हाई स्पिन। ਤਾਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਵੈਲੈਂਸ ਬੌਂਡ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾफ़ी ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ all about your valence bond theory in the coordination compounds. Beta in the book some more examples are given, you can try them yourselves, ठीक है बेटा। in case of any problem you can ask me. Thank you बेटा।